चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मतलब क्या है, जो ऐसी फॉर्मेट होता है, लेट्स सपोज 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसकी पावर, हाईएस्ट पावर x का क्या है 2, तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने सिर्फ इसी का ही डिस्कशन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, x की वैल्यूज कैसे निकालनी है। ओके, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। देखिए, अब देखिए 8th पार्ट देखिए इसका, जैसे लास्ट वाला पार्ट, x³ माइनस 4 x² माइनस 4x प्लस 1, और इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बोलते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। देखो x³ कैंसिल हो गया, x³ कैंसिल हो गया, माइनस 4x² एंड दिस इज 6x², 6x² को इधर ये माइनस 10x², माइनस x माइनस 4 3 जा 12, 12 को इधर ये प्लस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 11x, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 11x, और 8 इधर आ गया 9। नंबर से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें देखना, देखो x की पावर 2 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्यूबिक लिखा है तो वो क्यूबिक होगी, क्यूबिक क्या पता कैंसिल हो रहा हो, है ना, और कैंसिल होके क्वाड्रेटिक बन गया, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अपन जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ब्रैकेट खोलते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x माइनस 6, 2x कैंसिल हो गया, हाईएस्ट पावर 2 बचा है, यस, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर मेरी बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आपको हाईएस्ट पावर दिखे वो वाली वो इक्वेशन होगी। तो हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है ऐसे वाले थ्योरी वाले। ओके, अब लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया गिवन हमें, व्हाट इज द एरिया 528। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेथ। पहले इसमें कुछ टर्म्स है उसको क्लियर करें आप। मोर, मोर स्टैंड फॉर प्लस, मोर का मतलब प्लस आएगा, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई, ये मतलब है ट्वाइस का। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो आप क्या करें, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या लेट कर ले, x, मान लेते x है। अब लेंथ की बात करते हैं, कुछ लेंथ भी तो होगा उसका, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। क्या बोला उसने, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर, अभी आपको बताया 1 मोर, 1 मोर मतलब प्लस 1, है ना, 1 मोर। आगे क्या हो रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब क्या बताया मैंने, हाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रेथ, ब्रेथ कितना लिया था हमने x, आई बात समझ। तो ये +1 यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं लगा तो उसका मतलब है प्लस है। लेंथ इज 1 मोर मतलब आगे प्लस लगा हुआ, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई ब्रेथ, आगे लेंथ, ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। अब मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और एरिया कितना दे रखा है मुझे 528, लेंथ कितना है मेरे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू 528। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x जब x से मल्टीप्लाई होता है 2x², और 1 जब x से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है x, इक्वल टू 528। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके क्या बनाएंगे फैक्टर्स,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। क्लियर हो गया? तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व नहीं करना आई थिंक, है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड, अच्छा वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, फैक्टर बना लीजिए, यू नो हाउ टू मेक फैक्टर्स। ठीक है, एक मैं फैक्टर बना के बता देता हूँ आपको। आपको करिए लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 528 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 10, दैट इज 1056। इसका आप फैक्टर्स बनाइए, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 12, 2 6 12, 2 6 12, 2 33, 3 11। ठीक है, तो आंसर क्या है? इसको फैक्टर बनाओ, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 और क्या बनते हैं फैक्टर हमारे? 33 एंड 32। यस, 2 4 2 8 33 एंड 32। 32 माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर्स के लिए आप लोग 9th की वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्टिंग से बताया। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो प्लस में है ना x, तो प्लस वाला बड़े के साथ आएगा, इसलिए आया। तो टेक 2 कॉमन, 2x, x माइनस दिस इज व्हाट 16, टेक 33 कॉमन, x माइनस 16, तो x माइनस 16 एंड x प्लस 33 दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। x का वैल्यू 16, x का वैल्यू माइनस 33, ये रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कभी लेंथ ब्रेथ नहीं होता। x 16 है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे लेंथ में। लेंथ कितना था हमारा? 1 प्लस 2x था, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, दैट इज 33। तो 2 आंसर्स आर देयर, 13 एंड 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आप 9th का वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा है, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यूजिंग फैक्टराइजेशन। और क्लियर? ओके, the length of the product of two consecutive positive integer। प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कंजिक्यूटिव होता है अगला, पहला फिर उसी से ही अगला, कंजिक्यूटिव। तो मान लो लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर वो लेते हैं हम x, तो जो सेकंड होगा ना जस्ट उससे अगला होगा, दैट इज x प्लस। कंजिक्यूटिव मतलब किसी का कंजिक्यूटिव नंबर पूछे ना तो उसमें 1 ऐड कर दो। 2 का कंजिक्यूटिव नंबर होगा 3, 2 प्लस 1। 5 का कंजिक्यूटिव नंबर होगा 5 प्लस 1, बस जस्ट 1 ऐड करना। अब इनका क्या गिवन है हमें? प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कितना दे रखा हमें? दैट इज 306। सिंपल मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 306। 306 नेगेटिव साइड लें आप इसके, सॉरी दिस इज नॉट 360, दिस इज 306। ओके, 306 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लेंगे आप, ठीक है। स्प्लिटिंग नहीं आता, मैंने आपको फिर बोला 9th की वीडियो लेक्चर्स देखी, आप लोग फैक्टर बनाइए। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की मदर उससे 26 ज़्यादा है। अगर मान लीजिए रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मदर कितनी होगी? 26 प्लस 10, ठीक है। लेट द रोहन्स एज, रोहन का जो एज है वो x लिया है, तो उसकी मदर का 26 प्लस x होगा। वाई सो? 26 ओल्डर है। अगर रोहन आज 10 साल का है तो उसकी मदर 26 ऐड कर दो उसमें, 36 की होगा उसका मदर, है ना। तो रोहन एज इज x, उसकी मदर का x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, ये इंपॉर्टेंट है।
3 years from now, 3 साल बाद, 3 साल बाद चला गया वो, तो जो 3 साल बाद है वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 साल बाद जाऊंगा, 3 साल आगे कैसे जाऊंगा, +3 रोहन एज x + 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बढ़ गया वो, 1 साल 2 साल 3 साल, और मदर्स 3 साल x + 29, 26 में ऐड कर दो, x में ऐड नहीं होगा 3, x में कभी भी नंबर ऐड नहीं होता, x इज अ वेरिएबल, x इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में हमेशा अल्फ़ाबेट ही ऐड होता है, अल्फ़ाबेट में कभी नंबर नहीं ऐड होता। देन आगे क्या बोला उसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम नाउ, या ये पहुंच गए 3 साल बाद पहुंच गए, अब इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, कितना होगा 360, ब्रैकेट खोल लेते हैं, पहले x इस x से मल्टीप्लाई x², फिर ये x इस 29 से 29x, फिर ये 3 इस x से 3x, फिर ये 3 इस 29 से 3 9 27, 87 इक्वल टू 360, x², देखो अल्फ़ाबेट है x² वाला अल्फ़ाबेट कहीं और नहीं है तो ऐड नहीं होंगे, x वाला अल्फ़ाबेट ये रहा 29x, और कोई है x वाला अल्फ़ाबेट ये रहा 29 + 3 32x प्लस 87 माइनस 360, तो 87 - 360 आप करोगे दैट कम्स आउट टू बी 273 इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन बन जाएगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे फैक्टर्स। अब आपको दिक्कत आती है ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस में, ओके ये क्वेश्चन देखिए स्पीड वाला ट्रेन का, पहले मैं आपको इसका जो बेसिक जर्नल मेथड है जो हम जनरली करते हैं उस वो बताता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे, फिर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिसे कहेंगे दीपक सर का बूस्टर, निंजा टेक्निक बूस्टर, ठीक है, हाँ दीपक सर बूस्टर DSP, ये आपको ऐसा बूस्टर मिलेगा, आप वो सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड बताता हूँ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, क्योंकि किस फॉर्मूला लगाने के लिए, मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन यहाँ से चली, चुप चुप करते करते यहाँ पे पहुँच गई, कितना डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर, अब वो जा रही है, किसी स्पीड में भी तो जा रही होगी। अच्छा जनरली हम जो देखते हैं ट्रेन बीच में रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, अगर ट्रेन बीच में कोई स्टेशन ना आए तो ट्रेन एक ही स्पीड से चलेगी ना, रुकेगी क्या, कम ज़्यादा नहीं होगी ना, क्योंकि स्टेशन ही नहीं है, एक ही स्पीड से चल रही है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जो एक ही स्पीड से चले, रुके ना, कम ज़्यादा ना हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ स्पीड हैड बीन, अब देखो इसने स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे, उसने बोला अगर कहता कहीं जा रही है, अच्छा जी जा रही है ठीक है, कहता अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, कम कर दे अपनी स्पीड, तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तभी उसने लिखा उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले मान लो यहाँ 9 बजे चलती थी, यहाँ पहुँचती थी 12 बजे, 3 घंटे लगते थे, अब स्पीड कम कर दी, अब 9 बजे चली, 3 घंटे और लेट पहुँची, 1 2 3 बजे पहुँची, फिर 3 घंटे और लेट पहुँची, 3 बजे, है ना, लेट हो गई। तो कहता है बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, क्या होगी उसकी स्पीड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपसे वो स्पीड के बारे में पूछता है ना, तो आप सबसे पहले लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना 480। पहले हम सिंपल मान के चल रहे कि यहाँ से ट्रेन चली, यहाँ पे पहुँच गई, कितना डिस्टेंस कवर किया 480, और स्पीड किस स्पीड से जा रही थी x किलोमीटर पर आवर, x स्पीड से चलती जा रही है और पहुँच गई, हमें नहीं पता कितने टाइम पे पहुँच गई, बस पहुँच गई। तो मुझे पता है कि जो डिस्टेंस का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम,
डिस्टेंस बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला है ये। और स्पीड, अब ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स यहाँ किया पुट, डिस्टेंस कहाँ किया 480, टाइम कितना था, टाइम नहीं पता मुझे, टी ले लो, टाइम दिया उसने कहीं ना, ये थोड़ी बोला इतने टाइम में पहुँच गई। हाँ 3 आवर मोर बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि 3 घंटे लगेंगे, मोर बोल रहा है। अच्छा अब दोबारा हो, अब उसने दोबारा 480 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब वो स्पीड स्लो कर गया, पहले किस स्पीड से जा रहा था x, अब न्यू स्पीड बताओगे मुझे क्या होगी, x माइनस 8 3 किलो सॉरी हाँ 8 किलोमीटर पर आवर से ना, सॉरी 8, यहाँ पे लिखा होगा उसने 8 किलोमीटर आवर लेस, कम कर दिया 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, सेम, मतलब बोला सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है सेम। अब फॉर्मूला फिर लगाओ ये वाला, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज व्हाट x माइनस 8, डिस्टेंस इज व्हाट 480। अब इसका टाइम ले लो t2 बाई t2, उसका टाइम और इसके टाइम में फर्क नहीं होगा, अरे होगा ना, क्योंकि स्लो स्पीड में चल रहा है, पहले जिस स्पीड से जा रहा था उसने अपनी स्पीड कम कर दी, अपनी स्पीड कम कर दी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा उसको, इसलिए मैंने t2 ले लिया। ठीक है, यहाँ से आप इसका टाइम निकाल लो कि इसका टाइम कितना था, टी क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका टाइम निकाल लो, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसने बोला ना देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, किसे ज़्यादा, अच्छा बताओ मुझे, इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, t2 टाइम को, इस वाले टाइम को ज़्यादा लग रहे हैं 3 घंटे, इसको ज़्यादा टाइम लग रहे हैं 3 घंटे। तो जो ये वाला टाइम है, कौन सा टाइम, 480 बाई x माइनस 8, ये वाला जो टाइम है ये लेट पहुँचेगा, है ना, लेट पहुँचेगा, किससे लेट पहुँचेगा, फर्स्ट वाले टाइम से। फर्स्ट वाला टाइम क्या था 480 बाई एक्स, है ना, जो ये टाइम अगर मैं देखो दोनों के बीच में इक्वल टू लगा दूँ, इसका मतलब है ये टाइम और ये टाइम बराबर है ना। अब इसके आगे मैंने +3 लगा दिया, अब इसका मतलब है जो ये टाइम है इस वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 ऐड करके आ रही है। 480 माइनस एक्स को इधर ले आओ, इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 480 कॉमन ले लो पहले, 480 को कैंसिल कर लो इससे, देखो 160 से कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम ले लो जो नीचे है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे ऐसे, और नीचे आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, 8 इंटू 0 8 इंटू 160 1280 बाई x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1280 x इंटू एक्स माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 8x, 1280 को इस साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा, इक्वेशन बन गई, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बेसिकली कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जब दो चीज़ें दे रखी हैं, दोनों में फॉर्मूला लगाओ स्पीड का, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, एक बार मैंने इधर लगाया देखो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, एक बार इधर लगाया स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, बस फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर दो। अब आता हूँ आपको शॉर्टकट फॉर्मूला, ये आपको जनरली स्कूल में कराया जाएगा, ये जो एक्चुअल मेथड है, जो दीपक सर का बूस्टर है ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट आंसर निकालने में, और कोई गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता कि सीबीएसई आपका रॉन्ग कर देगा, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। फॉर्मूला बनाया मैंने, अब आ जाते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड क्या होती है जी बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो याद रख सकते हो, कम से कम चीज़ याद कराने की कोशिश करूँगा, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको पता है यहाँ पे ना स्पीड का खेल खेल रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में कह देगा स्पीड बढ़ा दो, किसी क्वेश्चन में कहेगा स्पीड घटा दो, यही बातें करके जा रहा है ना, यही बातें कर रहा है, और स्पीड हमें दी नहीं, तो जो चीज़ हमें दी नहीं वो तो आपको लेट तो करनी पड़ेगी ना, ये तो मानते हो, जो चीज़ आपको नहीं दी वो तो लेट करनी पड़ेगी। क्या चीज़ नहीं दी,
स्पीड क्या लेट कर ली, लेट द स्पीड इज x। और फिर बीच में कुछ ऐसा भी बोल रहा है कि स्पीड बढ़ा दो या कम कर दो, इसमें क्या करा उसने, कम कर दो, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। यहाँ तक तो बेसिक सी बात है। अगर बोलेगा ज्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, x plus 8 2 टाइम्स कर दो 2x, 3 टाइम्स कर दो 3x। ये आ गया समझ। अब फॉर्मूला याद रखो, मतलब स्पीड यहाँ पे आपको दो टाइप की दिख रही है, एक स्पीड दिख रही है कि न्यू स्पीड दिख रही है, तो इसी फॉर्मूले में ही चेंजेस करने हैं बस। कैसे, ये स्पीड ऐसी रहने दो, स्पीड इनटू, अब ये न्यू स्पीड की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे लगा दो इनटू न्यू स्पीड डिवाइड स्पीड माइनस न्यू स्पीड। अरे एक बार क्या कर रहा हो, मल्टीप्लाई कर दो स्पीड और न्यू स्पीड को, एक बार दोनों को माइनस कर दो। इधर तो सेम रहने दो। कोई डिस्टेंस की बात कर रहा है, अलग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा ना, डिस्टेंस तो सेम है, देखो सेम डिस्टेंस। टाइम की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, टाइम बोला उसने, बट दो अलग अलग तीन अलग अलग टाइम नहीं है, एक ही टाइम है, तो इसको ऐसे ही रहने दो बस। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट पुट करिए, यू गेट डायरेक्ट आंसर। अप्लाई करा के देखो, देखो कैसे। स्पीड क्या था, x, न्यू स्पीड क्या था, x माइनस 8 अपॉन स्पीड क्या था, x माइनस न्यू स्पीड क्या था, x माइनस 8। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार माइनस। डिस्टेंस कितना था, 480। टाइम देखो इसने बोला 3 आवर्स मोर। अब ध्यान से रखना, 3 आवर्स मोर बोला है ना, तो यहाँ पे +3 लेना बस, मतलब कोई साइन नहीं लगाना, प्लस में रखना। अगर वो यहाँ पे बोलता 3 आवर लेस, तो यहाँ पे क्या लेते, -3। अगर बोलता 1 आवर लेस, -1। 2 आवर लेस, -2। 2 आवर मोर, +2। 3 आवर मोर, +3 बस। अब देखो ये x को ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, x²। x को इससे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x। ये देख, अब ये ध्यान रखना, माइनस जब अंदर जाता है साइन चेंज होते हैं, ये हो जाएगा, समझो मेरी बात। जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखना। ये x कैंसिल, ये -8 था तो +8 हो गया। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है 160 से, क्या बचा, x² माइनस 8x इक्वल टू, ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160 इंटू 8, x² माइनस 8x इक्वल टू 1280। मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, 1280 इस साइड आ जाएगा, -1280। जरा देखो इस इक्वेशन को और जो मैंने यहाँ से निकाली थी, बहुत सेम। क्लियर है मेरी बात। तो ये आ जाता है, वेल एंड गुड, बट ये भी आ जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। सीधा सा फॉर्मूला है, स्पीड इनटू न्यू स्पीड डिवाइड बाय स्पीड माइनस न्यू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम का ध्यान रखना, मोर बोलेगा तो प्लस लगाना, लेस बोलेगा तो माइनस में लगा दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी 9th वाली वीडियो देखिए, उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं एक आधा आपको करवा देता हूँ, आई विल ट्राई दिस एंड 2 पार्ट्स करा देता हूँ, ठीक है। रूट्स वाले करा देता हूँ, एक सिंपल। पहले 4th पार्ट देख लीजिए इसका, दैट इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, आप एलसीएम ले लीजिए इसको, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0/8। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करके 16 प्लस माइनस करके 8, फैक्टर इज 4x। यहाँ से आप 4x कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यू आर लेफ्ट विथ 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है। 9th में हम ये स्प्लिटिंग वगैरह 8th में हम पहले ही कर चुके हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक रूट वाला देखिए,
रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए हम करते गए, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए पहले, 5√2 इंटू √2 दैट इज 10, 5। देखिए रूट टू कितना होता है, √4 है ना, ऐसे याद रख लीजिए, √2 और √4 का अंडर रूट इज 2, तो इसलिए वो 10 आया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आपको 10 चाहिए, प्लस माइनस करके 7। तो ये आपके जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस 2 को आप √2x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा x प्लस √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, ऑब्वियसली √2 से, अभी बताया √4 होता है, √4 2 होता है, तो √2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि √2 बन जाए √2 से। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो 5 आ रहा है कॉमन। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टराइजेशन का बेसिक ये थीम रहती है कि ये सेम बनने चाहिए, x प्लस रूट मतलब 2 ब्रैकेट्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक बन गया x प्लस √2, एक बन गया √2x प्लस 5 इक्वल टू। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए आपको, ये देखिए इधर, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो जब भी फाइंड बोले, जब भी फाइंड बोले 2 नंबर, फाइंड दिस फाइंड दैट, लेट कर लिया करें। लेट द फर्स्ट नंबर इज व्हाट, x, सेकंड नंबर y, 2 नंबर की बात कर रहा है, दोनों को लेट कर लो। हुज सम मतलब इनका सम कितना दे रखा है, 27। देयर प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज वॉट 182। अब इसको सिंस इज अ क्वाड्रेटिक चैप्टर तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी पड़ेगी, तो आपको क्या करो, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या आएगा, 27 माइनस एक्स। जब भी कोई टर्म लेफ्ट से राइट जाती है अपना साइन चेंज करती है, तो इट इज अ प्लस एक्स, उधर जाके माइनस एक्स। तो पुट वैल्यू ऑफ y, हाँ पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। तो x 1 दैट इज 27 माइनस x इक्वल टू 182। 27 इंटू एक्स इज 27x, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर इज 182। एक्स स्क्वायर देखिए नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाइए, राइट प्लस में हो जाएगा, 27 को उस साइड ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 182 तो प्लस में ही है, तो ये प्लस में जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लोगे, क्लियर हो गया? ओके, फोर्थ पार्ट, द फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपको बताया व्हाट इज कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x होता है एंड अदर इज x प्लस 1, सच दैट द सम ऑफ हू स्क्वायर्स, मतलब इनका पहले तो सम करो, नहीं पहले इनका स्क्वायर करो। अच्छा, होल का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, होल का स्क्वायर, होल का मतलब जैसे x प्लस 1 है तो उसका होल इक्वल टू किसके, 365। अच्छा, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 365, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। What is a? A is my x, b is 1. A is x, b is 1. x स्क्वायर देखो, x स्क्वायर वाले अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही हैं, ये दो हैं, तो इन दोनों को ऐड करिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इस साइड आएगी, क्या हो जाएगा माइनस, विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 इज 364 इक्वल टू 0। टेक 2 कॉमन,
यू लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2128 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज फिफ्थ। अब बुक कंसल्ट कर लीजिए साथ में। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यू मस्ट हैव ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट। दिस इज द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, और वो ऐसा ही बनता है। एक एंगल 90 बना लो, जहां मर्जी बना लो। दिस इज 90। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट, ऑल्टीट्यूड, दिस इज माई ऑल्टीट्यूड, दिस लाइन ए बी इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कैसे बताए, देखा हम कहते हैं ना, हम हाइट पे जा रहे हैं तो हम ऑल्टीट्यूड जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तो ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो यहाँ पे आपको हाइट ही दिख रही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर। This is base and this is hypotenuse. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. 7 centimeter less. What do you mean by 7 centimeter less? That is minus 7. Minus 7. 7 नहीं दिया आपको, minus 7 दिया है। किससे minus 7? बेस से, ठीक है। तो बेस को लेट कर लो x। Let the base is what? X. तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बोला ना, लेस। कभी भी बोला ना 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर मोर, उसका मतलब ये मत समझिए वो 7 गिवन है या वो कोई नंबर गिवन है, उसका समझिए कि उसके साथ कुछ ना कुछ लगा है। जैसे इसके साथ x लगा है, कुछ ना कुछ बोलेगा। 7 माइनस 7 है तो किससे, प्लस 7 है तो किससे, वो बोलेगा आपको। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13। तो अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस इज माय h, दिस इज b एंड दिस इज p। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माय h इज दैट इज 13 एंड p इज ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 स्क्वायर and base is x. So that is 13 square is 169. This is x square plus 49 minus 14x. Okay, again minus है तो सीधा नहीं लिखना, x square 49 मत लिख देना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 को आप सेट ले जाइए। यहाँ प्लस था 169, उधर जाके माइनस हो गया, इनको माइनस कर दीजिए 0 to 120। अब आप इसके फैक्टर्स बना देंगे, राइट, क्लियर है। फोर 4.2 का आपका लास्ट सम है, दैट इज क्वेश्चन 6। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे मतलब कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी है कोई, बनाती है सामान, मशीनें लगी हुई हैं, मशीनें लगी हैं, यहाँ से सामान निकल के बनते जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ से सामान लेके बनते जा रहा है कुछ, तो कुछ बन रहे हैं कुछ ना कुछ। It was observed that on a particular day the cost of production each article was 3 more than twice। इसको एक एक लाइन करके करते हैं। On a particular day, किसी दिन देखा हमने, क्या देखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए कॉस्ट खर्चा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बनाना, तो बनाने का जो खर्चा है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पेन है, इसको बनने में भी खर्चा लगा होगा ना, मशीन लगी होगी, तो जो खर्चा इस पेन में लगा है बनने में वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम बोल लो, आर्टिकल बोल लो, एक ही बात है। कहता है एक आइटम को बनाने के लिए, कोई मान लो कंपनी है कप बनाती है, एक कप बनाने के लिए क्या कह रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये किसकी, एक चीज की, एक चीज को बनाने, ये टी शर्ट है, शर्ट्स हैं, इनको एक शर्ट को बनाने का क्या कॉस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। 3 मोर, अब फिर बोल दिया 3 मोर, 3 मोर का मतलब ये नहीं कि 3 है, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा आगे बात करेगा। देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल है, अभी भी नहीं बताया किससे डबल है। अब बोलेगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस मतलब जितने बने। अब देखो छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्या एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो एक कंपनी है ये, ठीक है, ठीक है, वो पेन वो कुछ बना रही है, मान लो लेट्स सपोज कड़े बना रही है, एक कड़ा है ना, ये कड़े है, ये बनाती है, ये कड़े बना रही है, ठीक है, समझ मेरी बात। अब कड़े बना रही है तो हर कड़े को बनाने में पैसे लग रहे हैं, उसको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब मैं एक कड़ा उठाता हूँ, ये वाला कड़ा मैंने बाहर ले लिया, लो जी बड़ा ले लिया। अब कंपनी कह रही है भैया इस कड़े में पैसा कितना लगा, इस कड़े को, एक कड़े को बनाने में पैसा कितना लगा। तो पैसा जो कंपनी वाले हैं, जो फाइनेंस वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं, कहते जी 3 रुपये ज़्यादा लगे, 3 रुपये ज़्यादा लगा दीजिए, ये लो। ट्वाइस भी हुआ है, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है, किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने होंगे, कितने आर्टिकल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आर्टिकल बने। कहता 13 का ट्वाइस कर दो सर, और उसमें 3 जमा कर दो। ये जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, 13 का ट्वाइस कर दो, 13 का ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, कितना हुआ 26 प्लस 3 29। कहता एक इसको बनने में 29 रुपीज़ लगे। अब ये कहाँ से आया कि ये कॉस्ट, ये बोली जा रहा है मोर देन दिस फलाना चीज़ें, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि उसने देखा कि ऐसा हुआ है, देखता गया भी अच्छा ये इसको बनाने में 29 रुपये लगे, फिर उसने देखा अच्छा अंदर आर्टिकल है वो भी इतने हैं, उसको डबल कर दो, उसमें 3 ऐड कर दो तो ये बन जाता है। जर्नल तो आपका मैथ चेक कर रहा है और कुछ नहीं चेक कर रहा कि आप एप्टीट्यूड आपका कैसा है। ओके, अब ये एग्जांपल समझ आ गया। तो अब देखो इसमें मैं लेट क्या करूँगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x, मेरे कितने थे यहाँ पे 13, यहाँ कितने लिए मैंने x। ये जो आंसर आया, ये 29 रुपये किसके आए थे मेरे, ये 29 किसके, ये रुपए जो आए किस चीज़ के, पैसे एक के। इस एक को बनने में जो पैसा लगा है वो 29 है। 29 कैसे आया था, ट्वाइस किया था मैंने किसको, 13 से, तो मैं ट्वाइस कर दूंगा x के साथ, क्यों, क्योंकि मैंने x बनाया है, यहाँ पे वो 13 बना रहे थे, प्लस क्या कर दूंगा 3। ये जो आ गई, ये मेरी क्या आ गई, व्हाट इज दैट, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम का कॉस्ट है ये, एक आइटम को बनने में इतना पैसा लग रहा है। आगे देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट वाज 90, टोटल कॉस्ट क्या है 90, एक कड़े की कॉस्ट है 29 रुपये, तो 13 कड़ों की कॉस्ट कितनी होगी 13 इंटू 29 यार। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये, 2 पेन की 10, 3 पेन की 3 इंटू 5, 4 पेन की 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 है ना, तो टोटल कॉस्ट 90। एक की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, ये एक की कॉस्ट है एक चीज़ को बनाने की, और कितने बनाए थे मैंने x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल 90, 2x स्क्वायर 3x, 90 को इधर ले आओ, ये आपका इक्वेशन हो गया। दोबारा से है ना, दोबारा से, दिट वॉज ऑब्जर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये रहा कॉस्ट ऑफ वन आइटम ईच आर्टिकल, 3 मोर, ये रहा 3 मोर, ट्वाइस, ये रहा ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मैंने जितने बनाने थे, ये एक का खर्चा है एक को बनाने का,
2 को बनाने का 2 से मल्टीप्लाई, 3 को बनाने का 3 से मल्टीप्लाई, 4 को बनाने का 4 से मल्टीप्लाई, 5 को बनाने का 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते मैंने x बना दिए। तो खर्चा कितना हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल खर्चा दे रखा है मुझे 90। क्लियर है?